आंखें बंद करें. Let's close our eyes as we're going to start. Just remember His name. Hallelujah. आप जब इधर आते हो, आपकी जितनी भी सोच के अंदर आप वो सब बाहर निकाल के आए. कि जब परमेश्वर की संगति में आते हो, सिर्फ आप उसके बारे में सोचते रहो. आप अनुचूबक अपने पूरा अपना टाइम देते हो आप उसके लिए. आप जब परमेश्वर की संगति में आते हो, अपना पूर्ण हृदय से, पूर्ण संपूर्ण मन से आप उसकी आराधना करते हो. अगर आपको कोई भी सोच, कोई भी दिक्कत है जो सता रही है, जो कह रही है, तो परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर की संगति में ध्यान से नहीं बैठ पाएगा, तो उससे कहे, मेरा परमेश्वर तेरे से बड़ा है. मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह हर मुश्किलों से, हर वो चीज़ों से बड़ा है जो हमें उसकी संगति में आने से रोकता है. कितने लोग कहने के लिए तैयार है हालेलुया. इधर आने से पहले काफ़ी कुछ दिक्कतें आई होंगी. आप किसी के साथ लड़ाई होगी, आप चिंता में होंगे, आपने काफ़ी कुछ सुना होगा किसी से भला बुरा. फाइनेंशियल दिक्कतें, आपकी जॉब की परेशानियां, लेकिन उस सब को आप बाहर छोड़ के आइए. कि जब आप परमेश्वर की संगति में आते हैं, तो संपूर्ण मन से, पूर्ण मन से हम अपने हृदय को खाली करके आते हैं. क्योंकि जब हम आते हैं उसकी संगति में, अगर हम अपने हृदय को पूर्ण रूप से उसको समर्पित कर देते हैं, वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा. मैं ये नहीं कहता कि हमें दिक्कतें नहीं आएंगी, परेशानी नहीं आएंगे, मैं यही कहता हूँ, लेकिन उस दिक्कतों और परेशानियों में भी, उस पहाड़ और उस बाढ़ में भी वो आपकी सहायता ज़रूर करेगा. उस बाढ़ में आप चल पाओगे, आप थकित नहीं होगे, आप गिरोगे नहीं, आप डूबोगे नहीं, और वो पहाड़ आपके दिक्कतों को रोक नहीं पाएगा, आपके जीवन को रोक नहीं पाएगा. आइए सब अपने स्थान में खड़े हो जाए. हम परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ये जो मैं गाना भी गाने जा रहा हूँ, वो कहता है, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा. कितने लोग कह सकते हैं आज, यीशु मसीह आप ही मेरे भरोसे हो. इस दुनिया में मैंने बहुत सारा भरोसा करके देख लिया, काफ़ी लोगों से मैंने भरोसा करके देख लिया, लेकिन इंसान बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, हमारे रिश्तेदार बदल जाते हैं, लेकिन जो बदलता नहीं है वो हमारा एक इकलौता हमारा खुदा है. हालेलुया. कितने लोग कह सकते हैं, काफ़ी लोग बदल जाते हैं हमारी ज़िंदगी में. कभी कभी लगता है वही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, वही हमारा सबसे ज़्यादा साथ देगा जब हम सबसे बड़ी दिक्कतों में जाते हैं. जब कोई नहीं हमारे पास, वो हमारे पास हमेशा होता है. कितने लोग दृढ़ रूप से कह सकते हैं, कितने लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर जब हमारे साथ है, परमेश्वर जब मेरे साथ है, तो मेरे खिलाफ कौन जा सकता है. हालेलुया. क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें? नहीं. परमेश्वर जब मेरे साथ है, तो कोई दिक्कतें, कोई परेशानियां, कोई पहाड़, कोई बाढ़ मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते. आइए हम मुंह खोल के उसका धन्यवाद करें. जब मैं ये जो भी कहता हूँ, वो मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भी जब पीछे हट जाता हूँ, मैं अपने इस मनुष्य शरीर से कहता हूँ, एक शरीर तो क्यों उसकी महिमा क्यों नहीं करता. जब मैं प्रार्थना, कभी कभी हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं, तब शैतान, हम हम जब कुछ भी करते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम उसकी महिमा नहीं कर पाते. तभी आप अपने शरीर से कहे, हे शरीर, किसने तुझे बनाया है, किसने तुझे पुकारा है, जब तू उस गड्ढे में था, किसने तुझे उठाया है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर आपकी महिमा हो. परमेश्वर सब अपने मुंह को खोले और उसका धन्यवाद करें. आइए मौन रूप पे ना बैठे. हालेलुया. हालेलुया. हम मौन रूप में बैठने के लिए इधर नहीं आए हैं, लेकिन अपना मुंह खोल के, अपने मुंह खोल के हम उसकी महिमा करने आए हैं. हालेलुया. मुंह को खोले, मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करें. हे मेरे पिता तेरा धन्यवाद, हे मेरे पिता तेरा धन्यवाद. आज तक चलाया, अभी तक आप मुझे चला रहे हो, और आगे भी आप चलाने के योग्य हो, और मैं उसमें विश्वास करता हूँ मेरे पिता. कितने लोग अपने हृदय में हाथ रख के कह सकते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया. ऐसा कोई भी नहीं कह सकता. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है. हम गिन गिन के भी उसको उत्तर देंगे, गिन गिन के भी उसका हम नोट करेंगे, तो वो खत्म नहीं होगा. ऐसी भलाई, ऐसी करुणा वाला पिता हमें कहाँ मिलेगा. उसकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई महिमा नहीं.
अपने हृदय को खाली करें। अपने हृदय का संपूर्ण नियंत्रण आप सिर्फ परमेश्वर को ही दें। आप जब नियंत्रण परमेश्वर को देते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार, वो आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है। और आप इसलिए परमेश्वर को नियंत्रण नहीं देते ताकि आप आगे बढ़ो, आप इसलिए देते हो ताकि आप उसके रिश्ते में और भी आगे बढ़ो। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कितने लोग कह सकते हैं? मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक और बार गाएंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। कितने लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं? ओ मुश्किल समय में तू ही सहारा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा। कितने लोग ऐसा साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरे सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कितने लोग हाथ उठाने के लिए तैयार हैं? मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। कितने लोग कह सकते हैं? नाम लेकर, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा करुणा
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर तेरा नाम ही हमेशा ऊंचा रहे। हालेलुया। मौत से बचाया मुझे, हर एक जंजाल से, हर एक पापों के जाल से मुझे बाहर निकाला। हम गड्ढे में फंस गए थे, हम पाप की जंजाल में, हम पाप के जाल में फंस गए थे, शैतान ने हमें फंसा दिया था, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। मैं हाथ उठा गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब हाथ उठा के गाएंगे। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने आप से पूछिए कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आप क्या परमेश्वर का नाम ऊंचा उठा रहे हो? आप जहां भी जाते हो, क्या परमेश्वर आपके नाम पे जो भी आप कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी सुन रहे हो, क्या परमेश्वर का नाम ऊंचा हो रहा है? ये मैं अपने आप से पूछता हूँ कभी कभी, परमेश्वर जो भी मैं करता हूँ कभी कभी, क्या आपका नाम ऊंचा हो रहा है? क्या आपकी महिमा उसमें दिख रही है परमेश्वर? क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा नाम या किसी का नाम ऊंचा हो, लेकिन तेरा नाम जो सबसे योग्य है, सबसे महान नाम है, जो हर नामों से श्रेष्ठ नाम है, वही ऊंचा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी महिमा करे। हालेलुया। उस नाम को पुकारे जिसने इस आसमान और इस धरती को बनाया है। उस नाम को पुकारे जो आपके जीवन में आके आपको उठाता है। उस नाम को पुकारे जब आप परेशानी में थे, जब आप दिक्कतों में थे, वो आपके सामने है। उस नाम को पुकारे जो आपके आंसू पोंछता है। उस नाम को पुकारे जो आपके प्रार्थनाएं सुनता है। ओ शदारंभोर बखाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा करे। हालेलुया। सब अपने मुंह को खोले। यीशु हालेलुया। रब खारे यीशु आपकी महिमा। हम उस नाम को आप क्या पुकारेंगे? उस नाम के लिए क्या अपने आप अपना समय जरूर देंगे? क्योंकि हमारा जो समय है वो परमेश्वर के हाथों में है।
जब हम जो भी कुछ करते हैं, जो हम परमेश्वर के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए जो समय हम बिता रहे हैं, उसके राज्य के लिए अलग अलग समय हम व्यर्थ बिना करते हुए उस परमेश्वर के राज्य के लिए अगर हम अगर समय निकाल रहे हैं, तो यकीन करें परमेश्वर आपको आशीष उनके से भरपूर कर देगा। वो सब देख रहा है, वो सब देखता है। सिर्फ ये नहीं देखता कि मैं इधर आके परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, वो देखता है कि जब तू अकेला है, तू क्या कर रहा है, तू परमेश्वर की महिमा कर रहा है कि नहीं। तेरे चलने में, तेरे बोलने में, तेरे हर चीज करने में परमेश्वर की तू महिमा कर रहा है कि नहीं। कितने लोग कह सकते हैं मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर का सानिध्य उधर होता है। कितने लोग ऐसे कह सकते हैं मैं जो भी करता हूं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता हूं। कभी कभी हम छूट जाते हैं, हम इंसान हैं, लेकिन क्या आप अपने मनुष्य जो शरीर है उसको कह सकते हो, ए शरीर मुझे परमेश्वर से और आगे बढ़ना है, मैं परमेश्वर के और करीब आना चाहता हूं। कितने लोग कह सकते हैं। इधर हम परमेश्वर की महिमा करने आए हैं, लेकिन इधर हम आए हैं परमेश्वर के और करीब आने। अगर आप घर पे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जब आपको खाली समय मिलता है उस समय आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर कहता है तू जहां जाएगा मेरा हाथ हमेशा तेरे ऊपर रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शरारा ताली बजाए, हालेलुया, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे। हालेलुया, ओह हालेलुया, रबतू। सुबह के समय, शाम के समय पिता को आराधना। कितने लोग कह सकते हैं मैं सुबह शाम पिता की आराधना करता हूं। सुबह के समय, शाम के समय ओ पिता की आराधना, ओ आराधना आराधना। सब मिलके गाएंगे, स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। अभी हम मिलके गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सब मिलके गाए, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय पिता को आराधना। सब मिलके गाए, सुबह के समय, शाम के समय पिता को आराधना। आराधना आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना ताली बजा के स्तुति आराधना आराधना, और पसंदे आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना।
मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। फिर से गाएंगे आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय पिता को आराधना, सुबह के समय शाम के समय पिता को आराधना, सुबह के समय शाम के समय पिता को आराधना, वो सुबह के समय शाम के समय पिता को आराधना। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च, सबके गाए। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बना, जिसने आकाश, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संगी संगी है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संगी संगी है। सब मिलकर गा, सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना। सब मिलके स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सूरधारे आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना। ओ शरण दे स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना। उसकी महिमा करें, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सब मिलकर महिमा आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, ओ हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, ओ रब्बा हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, ओ रब्बा आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सब यीशु की महिमा करें, हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, ओ रब्बा हालेलुया आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, ओ हालेलुया आराधना आराधना,
हालेलुया आराधना आराधना स्तुतिया हालेलुया आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना और तेरा मेरे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना और हालेलुया आराधना आराधना थैंक यू होली स्पिरिट स्तुति आराधना ओरे बाबा 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 सियारे ओरा बाबा 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 सियारे ओरा महाशिव कोड़ा बाबा बाबा सियारे ओरा बाबा 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 समके स्तुति आराधना सियारे रेके तेरे महा सियारे thank you Holy Spirit thank you Jesus thank you for your presence Holy Spirit ore baba baba hashiyantere ora la mahasiki pura bari kare bara mahasakala bara bodire re baba baba hashiyantere pura mahasiki Jesus we give you all the glory of Father स्तुति आराधना 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 समय शाम के समय आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय पिता को आराधना सुबह के समय शाम के समय पिता को आराधना शाम के समय पिता को आराधना स्वर्गीय पिता तुझे आराधना महादेशी तुझे आराधना स्वर्गीय पिता तुझे आराधना महादेशी तुझे आराधना स्वर्गीय पिता तुझे आराधना ओ रखा तुझे आराधना ओ स्वर्गीय पिता संदे तेरा के तुझे आराधना 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 महिमा करे हालेलुया ताली बजा के आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना Father we give you glory Jesus we worship you स्तुति आराधना Jesus we give you all the glory 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 Father glory baba 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 ora mahasiya ora baba परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा हो और सारे thank you Holy Spirit thank you for your presence thank you Jesus Lord we give you all the glory of Father Jesus we give you all the glory of Father Jesus we give you all the glory of Father God thank you for your presence among the midst of Father God King of kings and Lord of lords we lift your holy name on high, Father God. Holy, holy are you, God. Thank you for your mighty presence among our midst, oh Father God. Jesus. Stuti Aradhana, Aradhana. Hallelujah, Aradhana. Every hands be lifted up. Every hands be lifted up. Stuti Aradhana, Aradhana. सुबह के समय शाम के समय पिता को आराधना कितने लोग कह सकते हैं सुबह के समय शाम के समय पिता को आराधना
for your presence among our midst, O Father God. Lord, we give you all the glory, O Father God, King of kings and Lord of lords. We lift your holy name on high, O Father God. Holy, holy are you, O Father God. Lord, heaven is your throne and earth is your footstool, O Father God. Such a mighty God you are, O Father God. Lord, we are in your presence right, O Father of God. Thank you, Jesus. Lord, thank you for this beautiful time of worship, O Father God. Lord, continue to minister to us, O Father God, as we are going to listen from your word, O Father God. Continue to minister to us, O Father God. Lord, let every heart be attentive to your voice, O Father God. Let every ears be attentive to your words, O Father God. Let us not just be hearers of the word, but doers of the word as well, O Father God. Lord, we give you all the glory and honor, O Father God. Thank you, Lord. Thank you for this beautiful time, O Father God. Lord, we are attentive to your voice, O Father God. You speak to us, O Father God. Thank you, Jesus. Lord, I give you all the glory and honor, O Father God. In your mighty name I pray, O Lord. Amen. Everyone be seated. Praise the Lord. Can I hear a praise the Lord? God is good. And all the time. Amen. Such a mighty God we serve. Right? Such a mighty God. King of kings and Lord of lords. Such a mighty God He is. You know, we are privileged to be serving that mighty God. Thank you, worship team, for doing this wonderful job. You guys are always awesome. You guys lead a great worship. I thank you, all the worship team, for doing everything. I thank Pastor Bill. If anyone is not aware who is Pastor Bill is a president of our Faith Christian Fellowship Canada. He is our president. He oversees all the churches in Canada and overseas as well. You know, so I still remember the day when I met Pastor Bill when we were praying about starting in Hindi service. I still remember the day when me, Pastor Bill and Pastor Sean, we went to Pure and Simple and we had a breakfast and we spoke about this. We spoke about this maybe 1 year back, you know, 2024, I believe, yes, 2024. We spoke about it and we prayed over it, and I'm blessed. I'm blessed to see what God is doing among our midst. Pastor Bill and Pastor Sean, they are a great support for me. They have been mentoring me for who I am today. Pastor Bill and Pastor Sean plays an important role in my life. He, a great man of God. If you don't know who is Pastor Bill, he's a great man of God. So, thank you, Pastor Bill, for joining us today. Thank you very much. And I also thank Faith Christian Fellowship Canada, Faith Christian Fellowship Moncton for giving us this beautiful time to come together as one body in Christ. We come together and worship one living God. Amen. So, without delaying much, I invite Ruth. Today, Ruth will be sharing the word among us. So, Ruth, please come and it's all yours. Thank you, Pastor Roshan. Thank you, Pastor Bill. We are blessed really the way Roshan is. I know him since 8 years. And today we see what the vision he had carried. And as we are as a body of Christ, it's not possible for alone. And we are all joined. So today also God spoke to me something on that we have to share equally. It's not somebody who is coming here and preaching they are having great responsibility. No, everybody has responsibility. How many of you all are tired today? I'm really sorry. So I'm really sorry, I was going in my flow. How many of you all are tired today? हम में से कितने हैं जो आज थका हुआ फील कर रहे हैं? How many all are tired? Okay, I can see genuinely. Okay, how many really want rest? हम में से कितने जो असल में जो रेस्ट चाहते हैं? I am the first in that.
मैं उनमें से पहला हूँ, I'm the first. मैं पहले हूँ। How many want rest? कितने चाहते हैं रेस्ट को? Okay, so who don't want rest? We have so many works for you all. जिसको रेस्ट नहीं चाहिए उसके लिए हमारे पास बहुत सारे काम हैं। Okay, so before I know today I have very less time and I don't know, Holy Spirit was telling me so many things to share because of the time constraint. आज मेरे पास कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं कुछ लिमिटेड चीज़ें कहूँगा। Can we do a long fast today? क्या हम फास्टिंग कर सकते हैं लंबी वाली? I can't hear anybody. I know everybody has brought something best. मैं किसी की भी आवाज़ नहीं सुन पा रही, मुझे पता है सब कुछ ना कुछ लेके आए हैं। Don't worry, we will get the best here and we will go to eat the best there. Okay? चिंता मत करें, हम आत्मिक भोजन भी अच्छे तरीके से खाएंगे और जो बाकी जो भोजन लेके आए उसको भी अच्छे तरीके से खाएंगे। Without wasting time, let us enter. I really want to thank you, worship team. बिना टाइम वेस्ट किए हम वर्शिप टीम को थैंक यू करते हैं और वी डाइव इनटू वर्ड ऑफ गॉड। I think half of my message Joshua brother was sharing when he was worshiping. मेरे ख्याल से जो मैसेज मैंने आज शेयर करना है, जोशुआ भाई पहले ही वर्शिप करते वो शेयर कर रहे थे। I don't know how many you all noticed. He was saying, "खाली होके आओ आप." Like be empty yourself. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है कि उन्होंने बोला है कि अपने मन को खाली करके आए। जब खाली होते हो तो ही भर जाते हो. When you are empty, then only you all are filled. आप भर तभी सकते हैं जब आप मन से खाली हैं। So before, without wasting, let us go into prayer. आइए हम दुआ करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your amazing presence, Lord. होली स्पिरिट, इस प्यारी प्रेजेंस के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। It's purely your grace, O Lord, that we all have gathered today to worship you, Lord, to glorify you, and to lift your name alone above, O Lord. ये आपका अनुग्रह है कि जिसकी वजह से हम सब इकट्ठे हुए हैं आपके नाम को लिफ्ट अप करने के लिए। Lord, we are empty vessels, O Lord. खुदा हम एक खाली कश्ती की तरह हैं। We are just as empty vessels. हम एक खाली कश्ती की तरह हैं। Holy Spirit, we ask you to take complete control, O Lord. होली स्पिरिट, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हर चीज के ऊपर आप कंट्रोल ले लें। As your word says, Lord, जैसे आपका वचन कहता है, once when the seed is sown, जैसे वो बीज बोया जाता है, it depends on how much we produce that, Lord. ये हम पे निर्भर करता है कि हमने उसमें से कितना प्रोड्यूस करना है। And I ask, pleading, Holy Spirit, मैं होली स्पिरिट से प्लीड करती हूँ take complete control of everyone sitting here and even who are watching online. कि निरंतर रूप से कंट्रोल ले रहे, जैसे सारे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं उनके मनों के ऊपर। You speak to them, Lord. होली स्पिरिट, आप हमसे बात करें, You speak, Lord. आप हमसे बात करें खुदा। Completely we surrender, Lord. हम आपको नियंत्रण पूरे तौर से समर्पित करते हैं। Remove all the distractions, Lord. जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हम उनको रिमूव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। Even we remove all the blockages in the name of Jesus. जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करते हैं। And let us hear with your voice, Lord. जो आपकी आवाज़ है खुदा, हम उसको सुनना चाहते हैं। Surrender everything and ask this prayer in the mighty name of Jesus, Abba. ये प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में समर्पित करके बोलते हैं आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So as I was really meditating the word of God, कि जैसे मैं आज खुदा के वर्ड पे मेडिटेट कर रही थी, I was facing something on the word death. मैं जो डेप्थ वर्ड है उस पे कुछ मेडिटेट कर रही थी। What is death? डेप्थ क्या है? Death. Maran. मृत्यु क्या है? Mrityu, sorry. So what is death? मृत्यु क्या है? When we see physically, जो हम फिजिकली देखते हैं, when our body is gone away, like when we lose our soul from our body, then we are dead. जब हम मर जाते हैं, तो जब हमारी जो आत्मा है वो शरीर से अलग हो जाती है। You know, when God created Adam and Eve, आपको पता है जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था, when He created, He was knowing He has given them a glorious body, glorious महिमा का शरीर. महिमा का शरीर बनाया था खुदा ने। So we all know that Adam and Eve were blessed with glorious body. हम सबको पता है कि उनको खुदा ने ग्लोरियस बॉडी दी थी। The moment they sinned, जैसे उन्होंने पाप किया, they lost that glorious body. वो जो उनकी ग्लोरियस बॉडी थी वो उनसे ले ली गई, महिमा वाला शरीर जो महिमा वाला शरीर। Yes, so they lost that. So when we are telling about death, so one thing we feel is separating from God.
जब हम मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो उससे एक चीज समझ लगती है कि जो खुदा है उसके साथ जो हमारी सेपरेशन है। If you see in the Word of God, Romans chapter 6, verse 23, जैसे हम खुदा के वचन में से पढ़ते हैं रोमियो और उसका चैप्टर 6 verse 23. Wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। So wages of sin is death, तो जो पाप की मजदूरी वो मौत है, and gift of God, when Jesus came here, we received that gift. तो जो जिंदगी का तोहफा है जब यीशु मसीह हमारे साथ थे तो तब मिला था। So coming to the, I'm just giving you some base so that I'll go in the word. मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बता रही हूँ ताकि हम आगे जाके डेप्थ में जाएं। So whenever we are separating from Lord Jesus, जैसे हम यीशु मसीह से अलग होते हैं that is the time we are committing sin. तो वो एक समय होता है कि जब हम एक जो सिन है उसको कमिट करते हैं। So when we read the word of God, जब हम खुदा के वचन में से पढ़ते हैं, even as last time I was telling you, every page represents Jesus. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हर एक पेज है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। And when we read about Mary and Martha in the Bible, जब हम मैरी और मार्था के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं we see how they were close to Jesus. तो हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ कितना क्लोज थे। But every time you see someone who is really close to Jesus, we need to really know the qualities behind them. जब भी हम देखते हैं कि जो इंसान है बाइबल में जो भी है जो यीशु मसीह के साथ है तो हमें देखना चाहिए कि उनमें क्वालिटीज क्या है। We all will tell more about Mary. हम सभी मैरी के बारे में ज्यादा बोलेंगे। I just know with less time, I want to give you references. You can go and meditate the word. मैं अभी पूरा पढ़ तो नहीं पा रही बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, पर मैं आपको रेफरेंस दूंगी जो आप घर जाके पढ़ सकते हैं। It is written in Luke chapter 10, लूका चैप्टर 10 में लिखा हुआ है verse 38 to 42. जो वर्स है 13 से लेके 48 तक। So Mary and Martha, who chose the best? I want to keep it open. Anybody can tell me. मैरी और मार्था में से Who chose the best? Yes, I'm hearing some. Mary. Okay. सो मैरी वाले हाथ उठा सकते हैं और मार्था वाले हाथ नीचे कर सकते हैं। Yeah. Who is telling for Mary? Okay. So we Who is see- telling for Martha? Okay, nobody. But I would vote for both of them. मैं दोनों के बारे में बात करूंगी। We have every time certain qualities. And today why I'm stressing on that is, I know, we everyone know that Mary sat in the presence of Lord. मैं उन दोनों में ये क्वालिटीज थी, पर मैं आज मार्था के बारे में बात करूंगी और आपको पता है कि उनमें वो क्वालिटीज थी। Mary was there, who was sitting in the presence of Lord. जो मैरी थी वो खुदा की प्रेजेंस में बैठी हुई थी। But you know, the first thing is Martha opened her house, opened her heart for Jesus. जो पहली चीज थी मार्था ने अपना घर खुदा के लिए खोला था। I want to tell two qualities what I liked about Martha. मैं आपको मार्था के बारे में ऐसी दो चीजें बताऊंगी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। She welcomed Jesus openly, उन्होंने यीशु मसीह को बहुत खुले दिल के साथ उनका वेलकम किया था। and as she saw Mary only, as she saw that Mary is just sitting, I am the only one who is cooking, I am the only one who is serving, I am the only one who is doing. जैसे उन्होंने देखा कि जो मैरी थी वो बैठी हुई थी, उनको लगा कि सारी चीजें मैं ही कर रही हूँ। Martha was feeling that. मार्था को ऐसा लग रहा था। We might feel sometimes, right? We Amen. will be just working, and if anybody is sitting, something bothers us. Am I right? कभी-कभी जिंदगी में हमें भी ऐसा लगता है कि चीजें हम कर रहे हैं और दूसरा इंसान बैठा हुआ है। I will immediately tell that. मैं आपको तुरंत उसके बारे में बता सकता हूँ। I will tell, please get up and do some work. मैं खुद कहती हूँ कि उठो और कुछ काम करो। So similarly, but Martha's quality, what I liked is she didn't complain to Mary, she told to Jesus. पर मार्था के बारे में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि उन्होंने शिकायत She told to Jesus. उन्होंने शिकायत नहीं की, बस उन्होंने मसीह को बताया। Yeah, whatever she was carrying, even the work matter, she directly poured it to Jesus. उनके दिल में जो भी सारी चीजें थी उन्होंने यीशु मसीह को बताई। So here I feel that two qualities inspired me. तो यहाँ पे मैं दो क्वालिटीज बताऊंगी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। Welcoming वेलकमिंग होना and just pouring everything first to Jesus. और सबसे पहले खुदा को बताना।
not even to husband, not even to wife, not even to parents. अपने किसी भी करीबी लोगों को नहीं बताना, सिर्फ खुदा को बताना पहले। First you have to run to Jesus. पहले आपको खुदा के पास भागना है। So I'm just telling, when I was thinking, Lord, what is the thing what we want to do in order to come close to you? Because we have committed sin and we are going far from you. तो मैं ये सोच रही थी कि खुदा हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम आपके नज़दीक आए। Still to come close to you, what should I do, Lord? आपके पास आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? I remembered one thing when Jesus performed first miracle in Cana marriage. मुझे याद आया कि जब यीशु मसीह ने पहला मिरेकल परफॉर्म किया था काना की मैरिज में। You all remembered what he told to the disciples. There were first 6 jars. अब सबको पता है कि उन्होंने अपने डिसाइपल्स को क्या किया था कि 6 मटके लेके आओ। And he told them to fill them. और उन्होंने उनको बोला कि इनको भर दो। If you see in the Jews tradition, अगर आप जूस का जो ट्रेडिशन है उसको देखें, before the wedding, like wherever in the house also, before they enter, for purification purpose, they had kept the jars. तो जो उनका ट्रेडिशन है ऐसा है, जब मैरिज वाले एंटर करते हैं तो उन्होंने जार्स को पहले रखा होता है। So as it is a holy relationship where we are entering, they want that it should be with purification. तो वो चाहते हैं कि जैसे हम इस रिश्ते में एंटर हो रहे हैं तो वो एक प्योरिटी के साथ एंटर करना चाहते हैं। But I will just see in Bible so many things has revealed us that when Jesus will tell empty and then he will fill it. और मैं बाइबल में से आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी। So when Jesus will tell you to empty, जब यीशु मसीह कहते हैं कि इनको खाली करें, like I remember Joshua brother starting of the worship, he said, whatever you're carrying today, lay it aside. वैसे ही जोशुआ ब्रदर ने जब वर्शिप स्टार्ट की थी उन्होंने बोला था कि आपके मन में जो भी सारी चीजें उनको खाली कर दें। If you're carrying anything in your heart, we can't have that clear vision. अगर आपके मन में कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो हम वो जो हमारा विजन है खुदा ने हमें दिया है वो देख नहीं सकते। So when Jesus told to fill, तो जब यीशु मसीह ने उनको भरने के लिए बोला, he filled with what? They filled with water. उन्होंने भरा तो उनको पानी के साथ, But actually, if you see in the Bible, बट अगर आप बाइबल में पढ़ते हैं water always represents Holy Spirit. तो जो पानी है वो हमेशा पवित्र आत्मा को दर्शाता है। So if you're separated from death, तो अगर आप मृत्यु से सेपरेट किए गए हैं, first thing is emptiness. पहली चीज है एम्प्टीनेस, Khalipan. खालीपन। थैंक यू। Yes, emptiness. खालीपन। So if today I and you, we all are standing here, if we are not having that emptiness or brokenness, we cannot be fulfilled. We cannot be fulfilled with the Holy Spirit. हम में से जितने भी लोग हैं, मैं और आप, अगर हमें वो खालीपन नहीं है, अगर हमें वो ब्रोकननेस नहीं है तो हम होली स्पिरिट के साथ नहीं भर सकते। Also we see the Samaritan woman. हम जैसे समैरिटन औरत के बारे में बात करते हैं, When we see Jesus was entering to Sychar, it's a place in Samaria. जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह Sychar. सिंकार में एंटर करे, इट्स अ प्लेस जो समारिया में है। So when Jesus was sitting there जब यीशु मसीह वहाँ पे बैठे हुए थे, at Jacob's well, जेकब का जो वो कुआं था वहाँ पे, this Samaritan woman, जो समारिटन औरत थी, she was taking the water. तो वो पानी बाहर निकाल ली। So again I'm correlating, just don't lose the context of my water. तो मैं उसी को वो जो पानी के साथ अगेन कनेक्ट कर रही हूँ। So if you see, Jesus was very thirsty there. तो आप जैसे देखते हैं वचन में कि यीशु मसीह को तब बहुत प्यास लगी थी। Immediately the woman came to know that how a Samaritan can give water to Jesus. तो वो जो औरत को रियलाइज हुआ कि एक समैरिटन औरत तो वो यीशु मसीह को पानी कैसे पिला सकती है। But Jesus was only there to give his water. पर यीशु मसीह वहाँ पे उनको अपना पानी देने के लिए आए थे। There we saw the 6 jars. Jesus told empty and I fill. It means Jesus was there. His presence was there. तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि जीसस ने जो पहले 6 जग थे उनको खाली करने के लिए बोला, तो यीशु मसीह वहाँ पे थे। So if you see the water filling is once if you are empty, once if you leave everything aside today, maybe we don't know what you're carrying, the heaviness. It might be heaviness from work, from spiritually, or if you're going somewhere far from Lord, we don't know what it is. जैसे कि आज हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अगर हम उसको खाली नहीं करते We cannot be filled. तो हम भर नहीं सकते। So I said, if you are filled today here, you can go and give to someone else. तो अगर आप भरे हुए हैं आत्मा के साथ तो आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं वो पार्ट। I know a famous man of God, Miles Monroe. मैं एक बहुत
फेमस व्यक्ति को जानती हूँ जिनका नाम है Miles Monroe. माइल्स मोनरो। Yeah, he quoted a statement on death. उन्होंने डेथ पे एक स्टेटमेंट कोट की थी। The saddest part in the life is not death, जिंदगी में सबसे दुख वाली बात मृत्यु नहीं होती, but to die eternally. बट हमेशा के लिए मरना होता है। See, here he told two things: death, dying eternally. यहाँ पे उन्होंने दो चीजों के बारे में बात की, एक मृत्यु और एक हमेशा के लिए मृत्यु। We all know that after this life we have a beautiful life, हम सबको पता है कि इस जिंदगी के बाद हमारी बहुत खूबसूरत वाली जिंदगी है and it's gonna come very soon. और वो बहुत जल्द आने वाली है। If anybody faces death today, अगर हम में से आज कोई मर जाता है it's only God's purpose has finished for them. और उसमें खुदा की मर्जी पूरी हुई है। You know, as I told, Isaiah has written clearly that if Pastor, if Roshan, if anybody is there in this world, it is with a purpose. तो If anybody is born in this world, it is with a God's purpose. अगर आज कोई भी बॉर्न हुआ है तो वो उसके पीछे खुदा का एक पर्पस है। Yeah. Without a purpose, you and I cannot be in this world. अगर हमारी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है तो हम पैदा नहीं हो सकते। So when there is a purpose, one person is there to thwart it, One person is there. to destroy it. जब हमारी जिंदगी में कोई पर्पस होता है तो एक आदमी हमेशा होता है जो डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। Our enemy is nobody. Our enemy is no one apart from एनिमी और कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम Satan. शैतान के अलावा। Because the powers and the principality of the dark world is the only thing which is against us. क्योंकि जो हमारे खिलाफ है वो शैतान की सारी शक्तियां हैं। So let's again go. I want to read from 2 Kings chapter 4. तो हम दोबारा पढ़ेंगे सेकंड किंग और उसका चैप्टर 4। We will read about Elisha and widow's oil. हम एलाइशा और विडो के जो ऑयल है उसके बारे में बात करेंगे। If you see the first of the starting verses will show on Elisha and the oil, widow's oil. It's the starting verses. Chapter 4, 2 Kings, दूसरा राजा, chapter 4. If you see, I don't want to go everything. So I see there, you all know there was a widow. So widow represents what? Emptiness. आपको पता है कि वहाँ पे एक विडो थी, वो जो विडो है वो एम्प्टीनेस को दर्शाती है। Again, I'm coming to the point of emptiness. मैं दोबारा फिर वो खालीपन के बारे में बात कर रही हूँ। My main thing is to enter the rest. मेरी जो मेन चीज है वो रेस्ट के बारे में। I want to be very clear. मैं बहुत स्पष्ट हूँ। Because if Holy Spirit is telling me something, I have to give it correctly. क्योंकि होली स्पिरिट में से मैं जो बात कर रहे हैं वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। Because otherwise I will be judged. क्योंकि मैं अदरवाइज जज की जाऊंगी। So I'm telling you, my purpose is the rest, entering the rest. तो मैं इसीलिए आपको बता रही कि जो मेरा पर्पस है वो रेस्ट है। But how will you enter? Is emptiness. पर आप इस एम्प्टीनेस में कैसे एंटर करेंगे? So when we read the story of Elisha and this widow, जब हम एलाइशा और वो विडो की स्टोरी पढ़ते हैं, so we know that a widow will be there and she will not be having anything to pay her debts back. तो हमको पता है कि वो जो विडो वहाँ पे थी, उसको जो अपना डेट था उसको पे करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। So when Elisha went there, he asked, "What do you have?" तो जब एलाइशा वहाँ पे गए उन्होंने बोला आपके पास क्या है? Jesus also asked, "What do you have?" यीशु मसीह ने भी बोला था आपके पास क्या है? There were 6 jars. वहाँ पे 6 जार्स थे। Here also Elisha asking, "What do you have?" यहाँ पे एलाइशा भी पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है? She said, "I don't have anything except little oil in the jar." तो वो औरत ने बोला कि इस छोटी सी ऑयल की बोतल के बिना मेरे पास कुछ नहीं है। So he said, "Go and start collecting empty jars." तो उन्होंने उनको बोला कि जाओ और खाली जग लेके आओ। So if you read chapter 4 verse 3, अगर हम चैप्टर 4 और उसकी वर्स 3 को पढ़ते हैं, it says so. Then he said, "Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones." तो इसमें लिखा है जब एलीशा ने कहा अपने पड़ोसियों के पास जा और जितने खाली बर्तन मिले सब उधार में ले आ और कम ना लेना, फिर भीतर जाकर अपने पुत्रों समेत दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उड़ेलना और जो जो भर जाए उन्हें अलग रख देना। So if you see there, he told first go collect from everywhere
तो जब हम पहले पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि अलग अलग लोगों से वो इकट्ठा कर लेना, from उधार all लेना, your neighbors, जितने भी आपके पड़ोसी हैं उनसे, and he's saying empty vessels. और उन्होंने बोला खाली जग। Why he's saying empty is to fill. उन्होंने ऐसा क्यों बोला खाली? And you know, oil represents anointing. और आप सबको पता है कि जो ऑयल है वो अनॉइंटिंग को दर्शाता है। Because in the New Testament we read from Matthew chapter 25. Let's not go in because we don't have time. क्योंकि जब हम नए नियम में मैथ्यूस का जो 25 चैप्टर है उसको पढ़ते हैं उसमें ये दर्शाया गया है। We all know about the 10 virgin women हम सबको पता है कि वहाँ पे जो 10 वर्जिन है उनके बारे में जो बात की हुई है, and 5 were wise virgin women और उनमें जो 5 जो है वो वाइज वुमन के बारे में बात की हुई है, and 5 were fools, और foolish. 5 जो मूर्ख वर्जिन के बारे में बात की हुई है। Those wise women carried the oil all the time. तो जो बुद्धिमान वर्जिन्स है वो हमेशा तेल को इकट्ठा करके रखती So हैं। what is the representing of the oil here? तो यहाँ पे जो तेल है वो क्या दर्शाता है? It is the anointing. यहाँ पे वो अनॉइंटिंग को It is दर्शाता very है। important. बहुत जरूरी है We ये। may have jar, we may have lamp, it might even burn for few time, but when the oil is finished, then it can't burn. हमारे पास जार हो सकता है, हमारे पास लैंप हो सकता है, बट अगर उसमें तेल बहुत लंबे समय के लिए नहीं है तो वो जल्दी बुझ जाएगा। That's the reason Jesus said, "You are a lamp to this world and a light to this world. You are a salt to this world." इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि आप इस जगत की रोशनी हैं, आप यहाँ का नमक हैं। So when you are a light, how can you be without anointing? तो जब आप एक रोशनी है तो आप अनॉइंटिंग के बिना कैसे हो सकते हैं? So when we even see about the Shunammite woman, the continuation of the chapter 2 Kings, तो जब इसी में से हम इसको कंटिन्यूशन में इस सेकंड चैप्टर को पढ़ते हैं, there was a woman again who was observing Elisha, who is coming and going, who is serving the Lord. तो वहाँ पे एक औरत थी जो एलाइजा को ऑब्जर्व कर रही थी कि वो कैसे इधर को और उधर को जाता है। So she decided herself to serve him. तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो सर्व करेगी एलाइजा को। So when she decided herself, she thought, let me make him a room in the upper room. तो जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो उन्होंने सोचा कि मैं जो इनका कमरा है वो ऊपर बनवाऊंगी। So it is her house now, and she is going to give this man of God, Elisha, a upper room. तो जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो उन्होंने एलीशा को जो ऊपर वाला कमरे देने की बात की। So whatever he required, maybe a cot, a lamp, some small stool, everything she provided for this man of God. तो जो उस खुदा के जो बंदे को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत थी उस औरत ने उनको प्रोवाइड किया। So that whenever he'll pass by, she thought, let he take here some rest. So Whenever he will pass by here, he can come here and he can take some rest in the upper room. तो वो सोचती थी, उन्होंने ये सोचा कि वो जैसे भी वो यहाँ पे आएंगे तो वो ऊपर वाले कमरे में रेस्ट कर सकते हैं। And she only did this thing. She didn't do she apart from that she didn't do anything. उन्होंने सिर्फ ये एक ही चीज़ की, इसके बिना और कुछ नहीं किया। So Elisha did the same. Whenever he used to come there, serve people, he used to go and take rest in the upper room. एलाइशा ने भी ऐसा ही किया। वो लोगों को सर्व करने के बाद वो ऊपर वाले कमरे में जाते थे और रेस्ट करते थे। One day she didn't tell because she didn't have children. एक दिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन भी नहीं बताया. ओके, एक दिन भी नहीं बताया। One day also she never told to him that I don't have children. उन्होंने एलीशा को एक दिन भी नहीं बताया कि जो मेरे पास बच्चे नहीं हैं। Yeah. So only Elisha recognized that. एलीशा ने खुद वो अपने आप में रिकॉग्नाइज की वो चीज़। And he told, by next year you're gonna have a baby. और एलीशा ने उसको बोला कि अगले साल तू एक बच्चे को जनेगी। Whenever we are reading the word of God, just try to read the context. जब भी हम खुदा का जो वर्ड है उसको रीड करते हैं, ट्राई करें कि उसको कॉन्टेक्स्ट में रीड करें। When angels came and told about Sarah, Sarah also doubted and she went and stood behind the door, doubting that how can I have a baby? जब वो खुदा का दूत आया था तो जब उन्होंने सेरा को बताया तो सेरा डर गई, वो एक दरवाजे के पीछे जाके खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। Similarly, the Shunammite woman, she also went back and told, why, man of God, you are lying. तो ऐसे ही इस औरत ने किया, उन्होंने बोला कि खुदा के बंदे तो झूठ बोल रहे हैं। But this person told, I have seen your heart. पर अलीशा ने बोला कि मैंने तुम्हारे दिल को देखा है। And she was blessed with a baby. और वो एक बच्चे के साथ ब्लेस हुई। And after some time went, and और कुछ समय के बाद this boy died. This boy died. वो जो लड़का हुआ था उसकी मृत्यु हो गई। Yeah. So when this son died, you know when I'm again coming to death.
तो जब उस बच्चे की मृत्यु हुई, मैं दोबारा उस डेथ वाले कॉन्टेक्स्ट पे आ रही हूँ। When this person died, there was Gehazi. We all know that he was close to Elisha, so he was always with Elisha. Gehazi. तो जैसे ही वो बच्चे की डेथ हुई, जो अलीशा के साथ गेहजी थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, So there was in the field. So this already now imagine that this is a scene, okay? So we are imagining a boy has died. Maybe if somebody can come, I can show. तो जैसे कोई आता है तो मैं वो दर्शा सकती हूँ, उसको इमेजिन So that I don't want to make anybody sleep. I want to know the word of God very clearly. मैं चाहती हूँ कि कोई भी सोए ना, तो खुदा के Anybody. word कोई भी आ सकता है, Otherwise, I'll wake you all up. अदरवाइज मैं आपको उठा दूंगी। Whoever is sleeping, can you tell praise the Lord? Oh my God, I heard someone telling. It means they are sleeping. Okay, imagine he is a boy, okay, आप इमेजिन करें कि ये एक लड़का है and he is now dead. और इसकी अभी मृत्यु हो गई है, And I am a Shunammite woman, और मैं वो औरत हूँ शूनामाइट, and my husband is working in the field. और जो मेरे पति है वो खेतों में काम कर रहे हैं। So what will my situation be? तो मेरी जो स्थिति है वो तब क्या होगी? If I am in that position, I could not handle it. अगर मैं अपने आप को उसमें इमेजिन करूँ तो मैं वो हैंडल नहीं कर पाऊंगी। But this person, बट ये औरत, she first went to Elisha. वो पहले अलीशा के पास गई। First she went and kept the boy in the upper room. ऊपर कोनी पे ऊपर she went, yeah, ओके, yeah, तो she तो went वो and ऊपर kept कमरे में गई और उधर रख दिया, और yeah, उधर रख दिया। yeah. So she went and kept that boy there. तो उन्होंने जो वो बच्चा था ऊपर वाले कमरे में रख दिया। She didn't tell anybody. उन्होंने किसी को नहीं बताया। She went, वो चली गई, and there was no any Uber or taxi or nothing. They had to put everything on donkeys and they had to go. तब वहाँ पे ना कोई ऊबर होती थी, कुछ भी नहीं होता था, उनको सब कुछ गधे पे लेके जाना पड़ता था। And if a woman is going, everybody will ask what happened, where you're going. और अगर वहाँ पे ऐसी स्थिति होती, ऊबर होती, तो सभी पूछते थे कि क्या हुआ। But this woman told all is well. पर उस औरत ने बोला सब ठीक है। There is a word written clearly, all is well. So it's not, this all is well is not from a Hindi movie, it is from Bible. तो जो खुदा के वचन में ऑल इज वेल लिखा हुआ है, वो मूवी में से नहीं है, वो खुदा की तरफ से है। All is well only with Jesus. जो सब ठीक है वो सिर्फ खुदा की तरफ से है। So when she was going, she even didn't tell to her husband. Husband asked, is everything okay? तो जब वो जा रही थी तो उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। वेदर हस्बैंड ने पूछा था कि सब ठीक है, She told all is well. उन्होंने बोला सब ठीक है। And when she was going, even she about to reach to Elisha, Gehazi was there. तो जब वो जा रही थी तो जो एलाइशा के पास पहुंचने वाली थी, तो जो गेहजी थे वो वहां पे थे। She didn't tell even to Gehazi. उन्होंने गेहजी को भी नहीं बताया। She went directly and poured everything to Elisha. वो डायरेक्ट अलीशा को बता रही थी जाके। That my son is no more. उन्होंने बताया कि जो मेरा बेटा था वो अब नहीं रहा। Elisha told Gehazi, take my rod and go and put on the boy. एंड जो एलाइशा थे उन्होंने गेहजी को बोला कि मेरी रॉड ले जा और वो जो बच्चा है उसको इस पे डाल दे। Yeah. But when even Gehazi took that rod and went and put on the boy, तो जब वो जो गेहजी थे उन्होंने जो रॉड उस बच्चे पे डाली, he was not aroused. तो वो उठे नहीं तब। But this woman never left Elisha. पर उस वुमन ने जो एलाइशा है उनको नहीं छोड़ा। I'm just telling you all to correlate the same picture to Jesus. तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो सेम ये जो पिक्चर है आप इसको जीसस के साथ को रिलेट करें। God sent so many prophets खुदा ने बहुत सारे प्रॉफिट्स भेजे so that they will turn away from their sins and come to Him. कि जो लोग हैं वो अपने पापों से पलट के खुदा के पास आए। Some followed, but very few of them followed the ways. तो जो फॉलो तो बहुत ने किया, पर जो बहुत चुने हुए थे जिन्होंने एक्चुअल में फॉलो किया। But finally, the only sanctification happened only by Jesus. जो फाइनल सैंक्टिफिकेशन होती है वो जीसस की तरफ से होती है। So my main thing is we have to first go and pour out everything to Jesus. तो जो मेरा मेन यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि हमने सबसे पहले खुदा को बताना है। No doubt, Elisha told, "Go, I will send Gehazi," but she never left. She told, "No, I want you to come." तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे एलाइशा ने गेहजी को, उस औरत को बोला कि गेहजी वहाँ पे जाएंगे, पर उन्होंने एलीशा का साथ नहीं छोड़ा। So, are you clinging today to Jesus like that? क्या आप खुदा के साथ वैसे ही क्लिंगीनेस में रहते हैं? There is a verse in the Bible. बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है। So it says, "If you want to enter my rest, come, I will give you तो rest." उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप आराम चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं आपको आराम दूंगा। But if you all are taking granted,
पर अगर आप उसको ग्रांटेड में ले रहे हैं, there is also one verse. तब भी एक वर्स लिखी हुई है, It will tell you will never enter my rest. उसमें लिखा हुआ है कि आप कभी भी मेरा नाम नहीं It पाओगे। scared me when I was really meditating on this word. It scared me. जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे डर लगता है। I don't know how many all are feeling that heaviness upon you all. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वो हैवीनेस को फील करते हैं। There is a verse I can tell you to open that verse. सो यहाँ पे एक वर्स लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ और आप ओपन कर सकते हैं। So if you see Hebrews chapter 4, अगर हम पढ़ते हैं हेब्रूज का चैप्टर 4, it is written there, before that wrath, God said, you will not enter into my rest. what was it? I'm just searching for that verse. 1 second. 3. Here you go. Yes. Hebrews chapter 4, verse 3. पर हम जो विश्वास करते हैं उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा कि उसने कहा है, इस कारण मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वह मेरे विश्वास में प्रवेश न करेंगे, यद्यपि संसार की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। So God created us and He rested, जब खुदा ने हम सबको बनाया था तो उन्होंने विश्राम किया, so that we will enter in His rest. ताकि हम उसके जो विश्राम में उसमें प्रवेश करें। But Adam and Eve sinned and separated from God. जैसे हवा और आदम ने पाप किया और वो खुदा से अलग हो गए, They lost the glorious body तो जो महिमा वाली जो उनकी बॉडी थी वो उन्होंने गवा दी। and they were cast out from the God's rest. तो जो वो खुदा का जो विश्राम था उसमें से बाहर निकाल दिए गए। If you see again, there is a verse अगर हम दोबारा पढ़ते हैं तो एक वर्स लिखी हुई है, there only 5th. We read in the 3rd that God's wrath came and He told, you shall not enter my rest. तो अगर हम वर्स 5 को पढ़ते हैं, Again He said, in this place they shall not enter my rest. और यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ फिर ये कहा है, वह मेरे विश्राम में प्रवेश न करेंगे। So you might think that Jesus is coming, we are hearing everything, we are hearing word of God, we are coming to church, we are doing everything, but are you really having that relationship with Jesus today? हम सोचते होंगे कि हम रोज चर्च आते हैं, जितने भी रिचुअल्स है वो करते हैं, पर क्या हमारा खुदा के साथ निजी संबंध है? Jesus is saying that seek first kingdom of God and everything will be added to you. Amen? खुदा के जो वचन में लिखा है कि पहले मेरे किंगडम को सीख करो और बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें ऐड कर दी जाएंगी। Are you all really clinging to Him by prayer? क्या आप सच्ची में खुदा के साथ नजदीकी चाहते हैं प्रेयर करने में? Only thing this word you need to carry is Bible and prayer and worship. आपको जिंदगी में बस यही चीज कैरी करनी है, प्रेयर, बाइबल और वर्शिप। This is the sword which you can carry. यही एक शस्त्र है जो आप कैरी कर सकते हैं। I told in the beginning of the message, मैंने जो मैसेज शुरू होने से पहले बोला था, only we have an enemy here. जो शैतान है वो यहाँ पे है। That is the power and principality of the dark world. वो जो शैतान की जो शक्तियाँ हैं वो है। Are you going to be emptied yourself and will be filled in the Holy Spirit? क्या आप अपने आप को खाली करना चाहते हैं और पवित्र आत्मा के साथ भरना चाहते हैं? And when you are filled in the Holy Spirit, तो जब आप पवित्र आत्मा के साथ भर जाते हैं, then only you can carry that anointing in you. तो तभी आप वो जो अनॉइंटिंग है वो कैरी कर सकते हैं। The 5 wise virgin women, they had everything, but oil was finished. What had happened? जो Virgin women, yeah, wise. No, not wise. It was like foolish. जो मूर्ख 5 वर्जिन थी, जब वो ऑयल तो कैरी करी थी, पर जब वो ऑयल खत्म हो गया They never even thought. तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। Are we taking granted for Jesus? क्या हम भी ऐसे ही खुदा को ग्रांटेड ले रहे हैं? Are we really thinking something? क्या हम भी वैसे सोच रहे हैं? We might think every day we do simple mistake, God will be pleading for us there. तो जैसे हम छोटी से छोटी गलती भी करते हैं, खुदा हमारे लिए प्लीड करता है। Jesus gave His only life for you and me. खुदा ने अपने लिए, आपके लिए अपनी जान दे दी। Today we do simple mistake, again God has to plead, Father, forgive them, they don't know, forgive them, they don't know. तो जैसे अब हम छोटी से छोटी मिस्टेक भी करते हैं तो जीसस प्लीड करते हैं खुदा के आगे कि इनको माफ करो क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। Many are getting revelations that all the prophecies in the Bible have been fulfilled. बहुत सारे लोगों को रेवलेशन मिल रही है, जितनी भी बाइबल में प्रोफेसीज है बहुत सारी हो रही हैं। Are you really walking in the Holy Spirit? Are you walking
fulfilling His purpose for you in this world. क्या आप सच्ची पवित्र आत्मा में चल रहे हैं? खुदा ने जो आपको पर्पस दिया है उसको पूरा कर रहे हैं? We are all called here with a purpose. हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, हमारी जिंदगी में एक पर्पस है। Are we really focusing on that? क्या हम उस पर फोकस कर रहे हैं? Because in this world you will not get time. क्योंकि इस संसार में आपके पास टाइम नहीं होगा। Only when you run to Jesus you will get time. जब आप खुदा की तरफ भागेंगे तभी आपके पास टाइम होगा। And two things will never come back. और दो चीजें कभी वापस नहीं आएंगी। It is time ये वो है समय and our age. और हमारी उम्र। I don't know, last time when I was missing, I told we have a less life in the earth. तो जब हमने लास्ट बारी डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि हमारी जो जिंदगी है धरती पे वो बहुत कम है। We are having very, as the word says, we are just there in last few seconds. तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम जो धरती है वहाँ पे हम लास्ट फ्यू सेकंड्स की तरह हैं। There is a great man of God and he got just last week a revelation खुदा का एक जो इंसान है उसको लास्ट वीक एक रेवलेशन मिली है that you have to think about Jesus' heart today. आपको जो मसीह का जो दिल है उसके बारे में सोचना है आज। Every day he's thinking, I gave my life and what my children are doing वो today. रोज सोचते हैं कि इन लोगों के लिए मैंने अपनी जान दे दी और ये लोग क्या कर रहे हैं? Are they really doing my works today? क्या ये लोग सच्ची में मेरा काम कर रहे हैं? He's going every day and pleading, why my son is not coming to me? Why my daughter is not coming to me? और वो रोज जाके खुदा के आगे प्लीड कर रहे हैं कि जो मेरे बच्चे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? Some are just telling that, oh, Jesus is coming soon, Jesus is coming soon, Jesus is coming soon. But are you taking that oil and carrying that anointing and showing the light to everybody? कुछ लोग सिर्फ कहते रहते हैं कि जीसस आ रहे हैं, जीसस आ रहे हैं, पर क्या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वो सच्ची में दर्शाते हैं, वो जो लोग वो ऑयल को कैरी करते हैं, अनॉइंटिंग को कैरी करते हैं? Have you all thought about the heart of Jesus one day? क्या आपने One कभी day. भी मसीह के जो दिल है उसके बारे में सोचा है? Are you really thinking about the heart of Jesus? क्या आपने कभी सच में उसके दिल के बारे में सोचा है? He gave his life. Think about that. उसने आपके लिए अपनी जान दे दी। Your life is precious, my आपकी brothers जिंदगी and बहुत sisters. महत्वपूर्ण है, Do not just take granted. उसको ग्रांटेड ना लें। Our life will go in just like a puff of air. हमारी जो जिंदगी है वो हवा के भाव के जैसे जा What सकती after that? है। उसके बाद क्या है? Are you really thinking about that? क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? Jesus is crying there for you. खुदा आपके लिए रो रहे हैं, Jesus is crying there for you today. मसीह आपके लिए रो रहे हैं, Every day he's crying and he's praying. वो रोज आपके लिए रोते हैं और दुआ करते हैं। He's crying for you today. वो आपके लिए रोते हैं आज। Do you think that it is finished, he said, and he's quite no. अगर आप सोचते हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि ये खत्म हो चुका है तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। You know what Jesus said? आपको पता है कि मसीह ने क्या कहा? I will never touch the wine till you come and meet with me in that mansion. I will never touch again that wine. खुदा ने बोला कि मैं उस वाइन को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे लोग मेरे पास वापस नहीं आ जाते। We are having a great banquet there today. और तो वहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा बैंक्वेट है। Are you all thinking about that? क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? Are you thinking about your neighbors? क्या आप अपने पड़ोसी के बारे में सोचते हैं? Are you thinking about your friend? क्या आप अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं? What if they die today? अगर वो आज मर गए, Have you shared the gospel? क्या आपने अभी तक उनके साथ गॉस्पेल को There शेयर is a किया? verse in the Bible. बाइबल में एक वर्स है, The judgment day is not easy. उसमें लिखा है कि जो जजमेंट का डे है वो इतना आसान नहीं है। I am not warning, but Jesus is coming soon. मैं वॉर नहीं करी पर मसीह का आना बहुत निकट है। I am telling you to awaken by your spirit. Awaken. मैं आपको सच्ची में बोल रही हूँ, मैं आपको प्लीड करिए कि जो अपनी आत्मा है उसको जगाए। No time for slumber. No time for anything which enemy is thinking to bring here. जिंदगी में जो एनिमी आपके लिए ब्रिंग करना चाहते हैं उसके लिए समय नहीं है हमारे पास। Jesus is crying. Can you just imagine his heart? मसीह आपके लिए रो रहा है, क्या आप उसके दिल को देख पा रहे हैं? He's crying for you today. वो आपके लिए रो रहे हैं, He's crying and shredding, my son, go and take the responsibility today. वो आपके लिए रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे पुत्र, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम्हें दी है उसको लो। He gave his life for you. उसने आपके लिए अपनी जान को दे दिया। How can you take so granted your life? आप उसको फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं? Today only he'll call you. Think about your neighbors. आज वो अगर आपको बताते हैं कि अपने पड़ोसी के बारे में सोचो। Why you all are doing only for self? No. सारी चीजें अपने लिए क्यों करते हैं? When you all are thinking about others, did Jesus think about himself first?
तो आप दूसरों के बारे में कब सोचेंगे? क्या मसीह ने अपने बारे में सोचा था? When he came, he left everything aside. तो जब वो आए उन्होंने अपना जो निजी था वो सब एक साइड पे छोड़ दिया। In his mind that Demana was there, Roshan was there, every one of you were there. उनके माइंड में जो मानव थे, रोशन थे और जितने भी आप लोग बैठे हैं वो सभी का नाम उनके मन में था। Kill the flesh today, kill the flesh जो today. अपना जो फ्लैश है उसको मार दे, शरीर को मार दे आज। I don't know why flesh is acting so much on you. आपको पता है कि जो आपका जो शरीर है आपकी आत्मा के ऊपर हावी है। Adam and Eve committed the sin and they lost that glorious body. और जैसे आदम और हवा ने वो जो पाप किया तो वो जो उनकी महिमा वाली बॉडी थी जैसे उन्होंने उनको गवा दिया। But praise God, thanks for Jesus, He brought us that back. पर हम खुदा का शुक्र करते हैं उन्होंने उनको वो जिंदगी वापस दी। Today again you're putting Him on the cross. पर आज फिर आप मसीह को सूली पे चढ़ रहे हैं। Don't do. मत करें। One day you go and sit in the upper room. एक दिन आप उस ऊपर वाले रूम में देखेंगे। Enter into His rest. उसकी जो विश्राम है उसमें एंटर हो जाए। Otherwise one day He'll tell, I don't know you. वरना वो एक दिन कहेंगे कि मैं आपको नहीं जानता। I don't want to lose anybody of you all. आप में से जितने भी बैठे हैं मैं नहीं चाहती कि आप में किसी को भी वो सुनना पड़े। He has kept a great life for you. उन्होंने जो अपनी बहुत अच्छी जिंदगी आपके लिए छोड़ दी। Everybody is running a race, running a race, running a race. हर कोई वो एक रेस अपनी जिंदगी में चल रहा है। But are you carrying Jesus and running that race? पर क्या उस रेस में आप मसीह को कैरी कर रहे हैं? Are you thinking what his heart is undergoing today? आपके दिल में आज क्या चल रहा है? If anybody does wrong or anybody commits sin, अगर आज कोई गलत कर रहा है या कोई सिन को कमिट करता है, if that is not hurting you like Jesus is hurting himself, अगर वो आपको हर्ट नहीं करता जैसे वो जीसस को हर्ट करता है, then no, something is wrong. You'll have to question yourself today. देन नहीं, फिर आप में कुछ गलत है। आप फिर अपने आप को क्वेश्चन पुट करें। Jesus is crying, my beloved. खुदा मसीह आपके लिए रो रहे हैं। He's telling you, come in the upper room. I will tell you everything what I'm undergoing in my heart. वो चाहते हैं कि आप वो जो ऊपर वाला रूम है उसमें आए, वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे। You have to kill your flesh, then only you can see him and hear him clearly. आप अगर उसको सुनना चाहते हैं तो जो आपका शरीर है आपको उसको मारना होगा। He has kept a great mansions for everyone, and how many want that? आप सबके लिए उन्होंने बहुत सारे मेंशंस रखे हैं। आप में से कितने वो चाहते हैं? We all will be there, happy, no death, no mourning, no sadness. हम वहाँ पे बहुत खुश होंगे। वहाँ पे कोई दुख नहीं होगा, वहाँ पे कोई गिड़गिड़ाना नहीं होगा, चिल्लाना नहीं होगा। Today, if anybody in your family, if they are not saved, don't lose heart. अगर आपकी फैमिली में से आप अगर कोई सेव नहीं है तो अपना दिल को मत छोड़े। Your prayers can save nations. आपकी जो दुआ है वो नेशंस को बता सकती है। One prayer can save multitudes. आपकी एक जो दुआ है वो बहुत सारे लोगों को बचा But सकती that है। prayer should be from your heart. बट वो दुआ दिल से होनी चाहिए। As written in Joel chapter 2, we see these people worship from mouth, but their heart is far from me. जैसे हम जोएल के चैप्टर 2 में पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि ये लोग मुंह से तो मुझे पुकारते हैं पर इनके दिल मुझसे बहुत दूरी पे हैं। Where is your heart today with Jesus? आपका दिल कहाँ है? Are you walking with him hand to hand? क्या आप खुदा के साथ हाथ में हाथ पकड़कर चल रहे हैं? Are you listening to him so clearly? क्या आप उसको अच्छे से सुन पा रहे हैं? Enough of the world troubles, it will carry everything. जो आजकल के ट्रबल है वो आपके ट्रबल्स को कैरी करेगा आपके लिए। But you carry Jesus. बट आप अपने दिल में मसीह को कैरी करें। Then you can shine for him. तब आप उसके लिए चमक सकते हैं। Yes, I'm telling you to enter in that upper room. Enter into that मैं rest. आपको बता रही हूँ जो खुदा ने आपके लिए रूम प्रिपेयर किया है उसमें एंटर हो जाए। Take the sword. जो वो तलवार है उसको ले। Put on the armor of God. जो खुदा का जो आर्मर है उसको पहन ले। And go in the battlefield. और जो बैटलफील्ड है वहाँ पे चले जाए। What you're seeing, the darkness everywhere. जो आप अंधेरे की जो ताकतों को देखते हैं, Start working so that Jesus will tell, well done my good and faithful servant. You have done what I have decided for you to do. तो तब आप एक दिन खुदा से सुनेंगे, मसीह से सुनेंगे कि मेरे अच्छे सर्वेंट, मैं खुश हूँ तुमसे। Are you all ready to enter into the upper room today? क्या आप रेडी हैं उस रूम में एंटर होने के लिए? No need to tell me. Tell to Abba. Go to your secret room. Shut the door. Spend time with him. He will give you multiple things. What he's carrying heaviness in his heart today. मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने जो अपना वो जो प्रेयर रूम बनाया है वहाँ पे जाके दुआ करें और खुदा आपको बहुत सारी चीजें
There are बढ़ाएंगे। no more mercies, he was saying. There is no more mercies left. That much I'm pouring. और मर्सी नहीं बची। Please think it very seriously. प्लीज बहुत सीरियसली सोचें। Enter into his rest. खुदा का जो विश्राम है उसमें एंटर हो जाए। Enter into his rest. जो उसका विश्राम है उसमें एंटर हो जाए। Enter into his rest. उसके विश्राम में एंटर हो जाए। Otherwise, he will tell, it is late, my son, my daughter. अदरवाइज वो आपको बताएंगे कि बहुत लेट हो चुका है You will never enter that rest. I don't want to hear that. और आप कभी भी एंटर नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं सुनना चाहती किसी के लिए। You need fasting. Go in fasting. Shut the door. अगर आपको फास्टिंग की जरूरत है, फास्टिंग में चले जाएं, अपना दरवाजा बंद कर लें। Pray for your children. अपने बच्चों के लिए दुआ करें। We are seeing the darkness is overruling. हम देख रहे हैं कि जो शैतान की शक्तियां हैं वो ओवररूल कर रही है। Today, if you and I will take that step of faith, अगर आप और मैं मिलके वो जो विश्वास के साथ जो पहला स्टेप ले लेंगे, we can stop it. हम उसको रोक सकते हैं। We know so many mighty men of God. हम खुदा के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं। When they went on fasting, when they knelt down before Lord, जब वो फास्टिंग में गए, जब उन्होंने खुदा से दुआ की, when they heard Lord clearly, जब उन्होंने खुदा को बहुत क्लियरली सुना, alcoholism had stopped. तो उन्होंने Alcoholism had stopped. अल्कोहल रुक गई। Idolatry had stopped. अल्कोहल Adultery had stopped. जो आइडोलेट्री थी वो रुक गई। Today, if God is saying you can stop, let us take that step. अगर खुदा आपको कह रहे हैं कि आप उसको रोक सकते हैं, तो स्टेप को ले लें। Thank you Lord, thank you Holy आपका Spirit. शुक्र है खुदा, आपका शुक्र है पवित्र आत्मा। Just as we are entering in His rest, जैसे हम उसके विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं, let us just joyfully come in His presence once again. हमें बहुत जॉयफुली उसकी प्रेजेंस में आना है। Thank you Lord, thank you आपका शुक्र Jesus. है खुदा। Lord, many days we made you cry, Lord. खुदा हमने बहुत दिन आपको रुलाया है, We made you cry, Lord. हमने आपको रुलाया है। We ask forgiveness, Lord. खुदा हम आपसे क्षमा चाहते हैं। We want to enter into that upper room, Lord. हम जो आपका विश्राम है, जो वो रूम है, We उसमें want to empty विश्राम करना everything, चाहते हैं। Lord. हम जो दिल में है उसको खाली करना चाहते Today, हैं। whoever is come here, oh Lord, खुदा जो भी कोई आना चाहता है, if they are come with that emptiness, खुदा Lord, अगर वो एम्प्टीनेस के साथ आना चाहता fill है, them, खुदा उनको भर दे, fill them, उनको Lord, भर दे खुदा। fill them, Holy Spirit. Holy Spirit, Until and unless the conviction, it cannot happen. अगर वो कन्विक्शन खुदा की तरफ से नहीं है, वो नहीं हो सकता। Please, Lord, take complete control. खुदा हम आपसे मांगते हैं, खुदा संपूर्ण तौर पे वो कंट्रोल को ले ले। What the word Holy Spirit has sown, let it come out 100%, Lord. खुदा वो जितनी भी सारी चीजें वो 100% हो जाए। Surrender, Lord, I खुदा हम surrender. आपको Let us पूर्ण रूप stand से and समर्पित worship. करते हैं। आइए हम खड़े होते हैं और वर्शिप करते हैं। Let us all rise up in His presence. हालेलुया होसना हो हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हो हालेलुया होसना हालेलुया होसना हो हालेलुया होसना सब मिलके हो हालेलुया होसना आमीन हालेलुया होसना हालेलुया होसना हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ जीवन को देने वाले
आराधना करता हूँ। हे विजय ओ हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, ओ हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, ओ हल्लेलुया होसना। Thank you Jesus, हल्लेलुया होसना। यीशु हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना। समय के गाएंगे हो हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना। Father, we worship you. हल्लेलुया होसना, Jesus, we give you glory, oh Father God. हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना। यीशु तेरी महिमा, हल्लेलुया होसना, हालेलुया, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना। हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, Father, we worship you, Lord. हल्लेलुया होसना। King of kings and Lord of lords. Jesus, we give you all the glory, oh Father God. Father, we lift your holy name on high, oh Father God. Oh, Rima Mahashiantere. Oh, Ramahasiki Koralamante. Rema Hashiantere. हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना। Father, we worship you, Lord. हल्लेलुया होसना। Thank you for your presence, Holy Spirit. हल्लेलुया होसना, Rima Mahashiantere. हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना। Jesus, we give you glory, oh Father God. हल्लेलुया Father, we lift your holy name on high, oh Father God.
Holy Spirit. Let's just lift our hands together before Him and just acknowledge Him. He said in all of our ways to acknowledge Him, He'll direct our paths. So if you need direction in your life, acknowledge Jesus. Acknowledge His wondrous work. He'll direct you, give you direction. Father, we're thankful tonight for this group of people, your sons and daughters. We're thankful for being part. We're one body. We're one people. We're called by one name. We're filled with one Spirit. We are heirs of God. We're joint heirs with Christ. We are your body in the earth. We represent you in every nation, every nationality, every tongue, and every creed. Where there's a message of life and hope and peace that runs through the nations of the world. His name is Jesus. I thank you for these people. I bless Pastor Roshan tonight and those that work and labor here with him. I speak blessing upon this group. And Lord, we're just believing you today that you will meet every need they have according to your riches and glory by Christ Jesus. Bless our fellowship together as we go from here to partake of food. We give you thanks in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Pastor. Thank you everyone for joining us. We will go downstairs and we will fellowship together. There is potluck. So enjoy the time of fellowship together. God bless you.